आपकी रोज क्लास होती है? नहीं, अब तक टोटल 2 ही क्लास हुई है। अच्छा, ओके। रोज होती है आपकी क्लास? कैसे होती है आपकी क्लास? रोज होती है? ठीक है। और पिछली बार अपनी बात जो हुई थी, उम्मीद है आपको याद होगी हल्की फुल्की, है ना? कुछ अपन लोगों ने एलिमेंट्स को वापस से याद दिला देता हूँ। डिटरमिनेंट याद है ना आपको? ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ना, पहली चीज। ये डेल्टा इक्वल टू है। अच्छा, अब काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अपन लोगों ने, याद है कुछ हल्का फुल्का या भूल गए कुछ? ये अपने आप में A11 था, ये A12 था, ये 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। जब अपने के सामने कोई A, मान लीजिए किसी ने 32 लिख दिया, तो अपन समझ जाएंगे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना? तो अपन इसे लिखेंगे एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। राइट भाई, ऑब्वियस ही बात है, इतनी दूर तक अपनी बात हो गई थी। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने डेल्टा लिखता हूं, सपोज 1 1 1, ठीक है, 0 -1 2 3 4 7, ऐसा मैंने लिख दिया। राइट है? अब मैंने अगर आपसे पूछा कि ये 7 क्या चीज है, तो A33 है। A33 है, गुड है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कि अगर बाय द वे मैं आपसे याद दिलाऊं, तो ये तो हुआ A33 का मतलब एलिमेंट। जब भी AIJ लिखा होता था उसका मतलब होता है एलिमेंट, याद होगा? अच्छा, एक चीज और थी हमारे पास में, AIJ लिखा है तो हम इसे लिखेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। सही है? अच्छा, जब हम लोग माइनर की बात करते हैं तो इसे MIJ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना? तो अब हम बोलते हैं कि MIJ का मतलब हो गया माइनर ऑफ AIJ। सीधी बात, AIJ का माइनर MIJ। सही ना? कुछ याद आ रहा है हल्का? अच्छा, अब दूसरी बात क्या कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि M33, तो मैं समझ जाऊंगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम में जो कॉमन आया वो 7 आया। अब इसका माइनर निकाला, मतलब ये कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर दो, तो जो बच गया वो हमारा माइनर हो गया। तो हमारे लिए माइनर हो गया कितना? 1 1 0 -1। आगे आप सॉल्व करना तो जानते हो। तो अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो मैंने पिछली बार सिखाया था, ये अपने आप में ऐसा होगा टाई की नॉट जैसा, तो -1 -0, तो आंसर हो गया -1। राइट है? कुछ याद है हल्का हल्का? अच्छा, अब इसके बाद में हम लोगों की एक तीसरी चीज और आई थी, CIJ। CIJ मतलब था को फैक्टर, तो को फैक्टर ऑफ AIJ, ठीक है ना भाई? या फिर हम ये समझ सकते हैं -1 की पावर I + J MIJ, ऐसा कह सकते हैं ना, ये CIJ हो गया। अच्छा, अब आगे की बात सुनो, CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ।
अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर मैंने M33 लिखा, ठीक है, तो बाई चांस सही लिख दिया, बाई चांस सही लिख दिया, आपको पता नहीं है। अगर यही मैंने M32 पूछा होता तो M32 लिखते टाइम पे मैं थर्ड रो और सेकंड, ठीक है ना, थर्ड रो का दूसरा आदमी, ठीक है ना भाई, थर्ड रो का दूसरा आदमी मैंने 4 का माइनर निकालता। अगर मैं 4 का माइनर निकालता तो 4 का कॉलम और 4 की रो डिलीट करता, तो बाकी बचे हुए जो 4 एलिमेंट रह जाते, एक तो 1 0 और एक 1 2, तो मैं यहाँ पे लिखता 1 0 और 1 2, लिखने के साथ माइनस भी लगाता। सही है भाई? अच्छा ये 1 है क्या? ओके, 1 1 1 1, ऊपर वाला 1 1 और 0 2, सही भाई, ऐसे, और साथ में मैं माइनस भी लगाता। क्या ये बात सही है? नहीं याद आया? वो कोफैक्टर में होता है, सोच लें आप एक बार जरा, आराम सोच के जवाब दें। कोफैक्टर में होता है कि माइनर में होता है? कोफैक्टर में होता है, बिंदास, है ना। अब ये देखो, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, जो आपने बचा लिया, ठीक है। माइनर के टाइम पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस हमेशा होता है कोफैक्टर के टाइम पे, इसलिए -1 की पावर i + j। अगर यही मैंने M32 निकालने के बजाय C32 पूछा होता तो मैं -1 की पावर 3 + 2 लिखता और फिर Mij के नाम पे कॉपी कर देता 1 1 0 2, बस इसको सॉल्व कर लेता, ये C32 बन जाता। नहीं है? अच्छा, ये तो हो गया एक काम। अब दूसरी बात पे दिमाग लगाता हूं, मतलब यहां तक की बातें तो मेरे ज्यादा के लिए स्पष्ट चल रही है ना। अच्छा, अब दूसरी बात पे भी दिमाग लगाते हैं। कोफैक्टर को लेकर के इतना तो क्लियर हो गया कि आप कोफैक्टर विद प्लस माइनस साइन हमेशा होता है, माइनर के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता। माइनर में तो सिर्फ रो और कॉलम डिलीट करो, जो बच जाए उसकी डिटरमिनेंट सॉल्व करके आंसर बोल दो, वो माइनर बन गया। लेकिन कोफैक्टर के टाइम पे वो माइनर के आगे प्लस माइनस भी देखो, सही है। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और चेक करी थी, आपको याद हो तो, कि अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे A11 का C11 से, फिर A12 का C12 से, फिर A13 का C13 से मल्टीप्लिकेशन करके सम अप करूं तो आंसर डेल्टा देता है। याद आ गया? माने हर रो के जितने भी एलिमेंट होंगे या हर कॉलम के जितने भी एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स का उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन का सम डेल्टा देता है। जैसे इस रो में 3 एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? 3, तो 3 एलिमेंट्स का उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ये 3 एलिमेंट और इनके कोफैक्टर कौन कौन से हैं? C11 C12 C13। हर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और उन्हें जोड़ा तो मेरे पास डेल्टा आता है। लेकिन अगर बाय द वे मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स के, जैसे A11 A12 A13 का, अगर मैं गलती से किसी और रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके सम अप करूं, जैसे मैंने A11 का C21 से कर डाला, C22 से कर डाला, C23 से कर डाला और फिर मैंने अगर जोड़ा तो आंसर 0 आएगा। जो पिछली बार हम लोगों ने जो रूल किए थे वो मेरा ख्याल इतना याद होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने एक और चीज भी बताई थी आपको लास्ट में जाते टाइम पे, मैंने आपको कहा था कि अगर मैंने डेल्टा लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, इधर लिख दिया A31 A32 A33, और फिर मैंने क्या किया, इस पूरे को ट्रांसफॉर्म कर डाला इसी के कोफैक्टर से, माने इस डिटरमिनेंट को बदल डाला, हर एलिमेंट को हटाता चला गया और उसके कोफैक्टर लगाता चला गया। जैसे A11 का कोफैक्टर C11, A12 का C12 लिखा, यहाँ पे C13 लिखा, यहाँ C21 लिखा, यहाँ C22, यहाँ C23, यहाँ पे C31, यहाँ पे C32 और यहाँ C33 लिख दिया। मैंने सारे एलिमेंट रिमूव करके उनकी जगह उनके कोफैक्टर डाले तो भी एक डिटरमिनेंट बनी मेरे हाथ में। अब जो भी डिटरमिनेंट बनेगी उसे डेल्टा डैश नाम दूंगा और उसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो पिछले वाली डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और ऐसा बोलने के बजाय मैं बोलूंगा कि डेल्टा की पावर 3 - 1 होगा। नहीं समझ में आया? तो डेल्टा की पावर 3 - 1 माने डेल्टा का स्क्वायर होगा। सोचो, ऐसा क्या यहां तक की बात समझ में आई आपको? ऐसा कर सकते हैं ना ये बात? यहां तक तो मेरे को लगता नहीं कोई मुश्किल वाली बात हो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो वो हमारा डेल्टा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 3 2 1
और यहाँ पे 1 माइनस 1 2। ठीक है, आप मुझे एक तो पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल के दिखाएं। पहला क्वेश्चन भैया मेरे को डेल्टा की वैल्यू निकाल के दिखाएं। हाँ भाई, पहले इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस फिर ये सितारा, याद है ना, ये ट्राइंगल, इनका मल्टीप्लीकेशन 2, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन -9। ठीक है, माइनस खत्म, फिर माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट में वापस इसी को कॉपी कर रहा हूं, 1 2 3 3 2 1 1 -1 और 2, ऐसा लिखा। अब उल्टा कार्यक्रम चलेंगे, राइट है ना। पहले इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6, फिर इस ट्राइंगल का मल्टीप्लीकेशन 3 2 यहाँ पे 12 हो गया। अच्छा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मिला के हो गया -1। श्योर है? तो यहां से आ रहा है कितना, 17, तो माइनस का 17 यहां से आ रहा है, और इधर से मेरा ज्यादा ख्याल है माइनस का 3, आंसर -20। सही है क्या सभी का? एक तरीका ये अपना वो कौन सा बगुला मेथड, ठीक है ना। एक दूसरी बात क्या, अपन को ये तो अपना मेथड 1 हुआ, एक सिवा इसके, एक मेथड 1 के सिवा अपन एक जो बेसिक मेथड है उससे तो कतई भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बेसिक मेथड कहता है कि आप इसी को एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहेगी, 1 2 3 3 2 1, यहाँ पे 1 -1 2 ऐसा लिखा। ठीक है, लिखने के बाद में इधर से ओपन कर दूं, सही है। तो यहाँ पे लिखा 1, फिर ब्रैकेट, फिर -2 ब्रैकेट, फिर प्लस का 3 ब्रैकेट, 1 -2 प्लस का 3, 1 माइनस का 2 प्लस का 3। नहीं है? फिर इनके क्या करना होता है, अंदर ही अंदर माइनर भरने होते। माइनर कैसे भरते हैं? माइनर याद भी आपको? क्या करते थे, अगर मेरे को 1 लिखना है तो 1 की रो और कॉलम डिलीट कर दूं, जो ये 4 जने रह गए इनको सॉल्व करना आता है, याद है ऐसे। तो 4 + 1 5, नहीं है? फिर उसके बाद में इसे हटा देते हैं। अब अपने को पता है अब अपन किस पे खेलेंगे, 2 पे, तो 2 की रो और 2 का कॉलम डिलीट कर दूं। फिर वापस से ये 4 जने रह गए ना, 3 याद है ना, 3 1 1 और 2 ये रह गए, तो मैं इसको ऐसे खेलूंगा, तो यहां से आ जाएगा 6 -1, फिर से 5 आ रहा है। क्लियर? लास्ट वाले में अगर 3 की बात करते हो तो 3 का रो 3 की कॉलम डिलीट कर दी, तो डिलीट करने पे रह गया 3 - 2, कितना आया 1। ये तो कुछ 20 नहीं आता दिख रहा मेरे को, माइनस का ये वाला, ये वाला कितना आ रहा है 6, और सॉरी 3 - 2 बराबर है, ओ सॉरी -3 -2, ये माइनस दब गया इसमें है ना, तो -3 - 2 बोले तो माइनस का 5, तो माइनस का 15 माइनस का 25 20 आ रहा है, माइनस का 20 एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इज -20, डन। अच्छा, तो दोनों तरीके से अच्छा किसी ने इस तरीके से करा था क्या? ठीक है, चलेगा। अगर भाई उस तरीके से नहीं करते इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने को याद होना चाहिए पिछली बार हमने जो जो भी किया वो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मेरे को डिटरमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है, 1 वही वापस से वही ले रहा हूं, 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और 1 -1 और 2, ठीक है। आपको मेरे को बताना है फाइंड, एक मेरे को बताइए फटाफट से, 1 M12, ठीक है ना, C23 C11 और M32, 4 चीजें बता दीजिए। वही डिटरमेंट है, एक M12, एक C23, एक C11, एक M32, ये 4 चीजें आपको मेरे को बतानी है।
श्योर? हाँ भाई, बात करें M12 पे। पहली चीज M12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड आदमी, फर्स्ट रो का सेकंड आदमी बोले तो 2, 2 का माइनर निकाला, मतलब 2 का रो कॉलम डिलीट करा, जो बच गया क्या था 3 1 1 2, सॉल्व करने पे 5 आ गया, डन। अगले नंबर पे C23, चलो C23 का मतलब -1 की पावर 5, 5 समझ में आया? इन दोनों का सम इनटू में माइनर। अब आ जाओ C23 माने दूसरी रो का तीसरा आदमी, दूसरी रो का तीसरा आदमी माने 1, सही ना भाई? अच्छा, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, आप अगर ये माइनस माइनस के खेल में नहीं आना चाहते ना तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो। देखो ऐसे चला करो, प्लस माइनस फिर माइनस, अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चलो। देखो ना, आप कहीं से भी चलो, किधर से भी इस 1 तक पहुंचो, देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये 1 के साथ जो भी आएगा माइनस नहीं आएगा, नहीं है? अच्छा चलो बताओ 2 का क्या होगा, कैसे? प्लस माइनस प्लस। अच्छा चलो बताओ 1 -1 का क्या होगा, किससे पहुंचो? देखो प्लस माइनस तो माइनस आएगा। इसका जब भी कोफैक्टर बनेगा माइनस के साथ आएगा, किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ आप। ये बात समझ में आई आपको? जैसे आपको लगता नहीं मैं तो यूं जा रहा था, देखो प्लस माइनस, अभी भी नहीं पकड़ में है, ठीक है? तो किसी भी रास्ते से आए, माइनर के आगे क्या लगेगा ना, आप या तो इस फार्मूले से डिसाइड करो, -1 की पावर i प्लस, जैसे ही अपने तरीके से देसी वाला की प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर, है ना? एक बात। अच्छा दूसरी बात क्या अपने बात कर रहे थे, सेकंड रो का थर्ड आदमी माने 1 का अगर कॉलम और रो डिलीट करता हूं तो जो बच गया वो है 1 2 1 और -1, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा बाहर माइनस, और अंदर ही अंदर हो जाएगा -1 और माइनस का 2 बोले तो माइनस का 3 बोले तो आंसर कितना हो जाएगा 3, सही है? अच्छा, और यहां से देखा जाए तो C11 का मतलब सोचो, देखो अब C11 का मतलब पहली रो का पहला आदमी माने प्लस, नहीं समझ में आया? आप ऐसे भी देख सकते थे -1 की पावर 1 + 1 2, C नाम सुनते हैं आगे प्लस माइनस सोचना है। अच्छा पहली रो के पहले आदमी को डिलीट करा तो अपने को बच गया 2 1 -1 2, मिला के आंसर हो गया 5, सही है? तो अगर आपका C11 का आंसर 5 है बराबर। अब आ जाते हैं M32 का मतलब हो जाएगा माइनर ऑफ थर्ड रो का सेकंड आदमी माने -1 का, इसकी रो कॉलम डिलीट करी, जो बच गया क्या था 1 3 3 1, सही है क्या भाई? तो आंसर विल बी -8, डन, राइट है? ओके, तो माइनर वाइनर को लेकर के मेरे को नहीं लगता कि अभी और कोई चर्चा बाकी होगी। माइनर कोफैक्टर को लेकर के हमारी सारी बातें यहां तक क्लियर रह गई होंगी, है ना? अच्छा, मतलब हम लोगों ने पिछली बार तक जहां तक भी चीजें देखी थी ऑलमोस्ट, एक बार के लिए अगर कोई स्टूडेंट अगर नया भी आया होगा तो मेरा ना लगता है थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हो ही गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लिखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड by interchanging row into column, and vice versa। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो अपने आप में अनचेंज रहती है अगर बाय द वे आप किसी भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि मैंने डेल्टा अभी निकाला था कितना 1 2 3 3 2 1 और 1 -1 और 2 का, तो हमारा आंसर है तो -20, सही है? अगर मैं रो और कॉलम को आपस में बदलता हूं तो मेरे को दुनिया को बस ये दिखाना पड़ेगा, ऐसे लिखना। इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा कि रो और कॉलम आपस में बदल रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं।
अब रो को कॉलम में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, इतना सा करो, देखो इसको डेल्टा डैश नाम दे रहा हूं जान करके, ताकि आपको एक दूसरी डिटरमिनेंट दिखे। ये रो है, इसमें क्या लिखा दिख रहा है 1 2 3, अब इसे कॉलम में लिख दो। अच्छा अगली रो क्या है, इसे अगले कॉलम में लिख दो। तो रो को कॉलम में बदल रहा हूं। लास्ट रो क्या है 1 -1 2, यही है, हाँ या ना। अपनी तरह से हुआ। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। आइए, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो पहले नंबर पे 1, राइट है ना, फिर ब्रैकेट उसका, फिर दूसरे नंबर पे -3 प्लस माइनस, याद है ना, नहीं याद आया, -3 फिर उसका ब्रैकेट, ठीक है, फिर अगले नंबर पे प्लस माइनस प्लस, तो +1 सही है उसका ब्रैकेट। अब अंदर ब्रैकेट में क्या भरेंगे, माइनर कैसे बनाते हैं, रो और कॉलम को डिलीट करके। तो देखो 1 के टाइम पे रो और कॉलम डिलीट कर दूं, जो बचे रह गए 4, ध्यान है ना, 4 + 1 5 कर दूं, चलो ये काम खत्म हो गया। अब आ जाओ 3 को डिलीट करते हैं, 3 की रो 3 का कॉलम डिलीट, जो बच गया वो है 4 + 3 7, लिख दो भाई यहाँ पे 7, सही है। लास्ट वाले नंबर पे कौन आया 1 की रो और कॉलम डिलीट करते 2 - 6 -4, सही है भाई। तो ऊपर से देखो यहाँ पे दिख रहा है 5 और 5 और ये -4 बोले तो 1 + का 1 + का 1 और -21 मिला के -20। क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया? इसका मतलब रो को कॉलम में बदलने पर या कॉलम को रो में बदलने पर, ठीक है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम बनी रहती है। क्लियर है? ठीक है, हाँ। अपन बिल्कुल अपन अकाउंटेबल होकर के खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ने सीधे सीधे लिखा और वापस वही लिख दिया, है ना। हाँ भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, तो अपन रो को कॉलम में बदलना भी सीखे, फर्स्ट सेकंड नंबर पे। हाँ भाई, अगला सेकंड नंबर पे, इफ any 2 rows or 2 columns are interchanged, then sign of determinant will be changed। अगर कहीं से भी 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में बदला जाए, अगर 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में बदला जाए, ठीक है, तो साइन डिटरमिनेंट का जरूर बदल सकता है। अब कैसे और क्या वो सोचते हैं। देखो ये क्या मतलब है इसका भाई, देखा जाए तो देखिए अभी मैंने डेल्टा निकाला था, कितना था अपना 1 2 3 3 2 1 1 -1 2, और अपना आंसर आ रहा था -20, ठीक है। अब कोई भी 2 रो आपस में बदल लेते हैं, कोई सी भी 2 इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो अपन रो 1 और रो 3 को आपस में बदल देते हैं, सही है। अच्छा तो कैसे करेंगे हम, इसको ऊपर ले चलते हैं, सही है, कर लें, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से रो 1 को इंटरचेंज करा है रो 3 से, कर दूं। करने से क्या होगा, मेरे लिए नया जो डेल्टा डैश आएगा, बताएंगे जरा ऊपर क्या लिखूंगा। फर्स्ट रो क्या हो चुकी होगी 1 -1 और 2, और नीचे वाली लास्ट रो 1 2 3 बराबर, और यहाँ बीच में कितना आ चुका है 3 2 1। श्योर, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, आई थिंक क्लियर। अच्छा अब जरा इधर दिमाग लगाओ, अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो मैं फर्स्ट रो से खोल दूं, ठीक है। तो याद है +1 फिर उसका ब्रैकेट, नहीं है समझ में, पहले 1 का ब्रैकेट फिर दूसरे नंबर पे -1 का ब्रैकेट, लेकिन याद है प्लस फिर माइनस और -1 +1 समझ में आया आपको क्यों हो रहा है, याद है ना, प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लास्ट नंबर पे कौन आएगा 2 और फिर उसका ब्रैकेट। क्लियर है? अच्छा अब देखो साहब 1 के टाइम पे उसका माइनर लिख रहा हूं, रो और कॉलम डिलीट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये 4 जने बचे, 6 - 2 4, नहीं आया। अच्छा अगले नंबर पे कौन है -1 की कॉलम और रो डिलीट करी, 9 - 1 8, ये आ गया, सोच लो। एंड द लास्ट वन 2 के नाम से भी बुक करते हैं साहब, 6 - 2 4, क्या कहते हो, आ गया 4, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 4 20, कौन सा आंसर है, प्लस का 20 या माइनस का 20? प्लस का, जबकि ऊपर वाला क्या था माइनस का। तो अगर आपने कोई भी 2 रो पलटी तो आप पक्की बात है मान लो कि आपका जो भी आंसर आ रहा है उसका माइनस आ जाएगा, अगर वो माइनस का दो तो प्लस का हो जाएगा। साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल गेट चेंज। यहां तक एक स्टोरी पकड़ में आ गई 2, ठीक है ना, विद एग्जांपल चल रहा है अपन, कहीं पे भी ऐसा नहीं अपन चीजों को समझते चल रहे हैं कि कहानी कैसे चलती है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट
ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज भी आपको ये बताना चाहता हूँ, हालांकि वो प्रॉपर्टी का नहीं पार्ट है लेकिन अपनी समझदारी का पार्ट है। ठीक है, मान लो हमने ऐसा किया होता कि डेल्टा हमारे को दिया होता कितना 1 2 3 3 2 1 और यहां दे रखा होता 1 -1 और 2, सही है। अच्छा, पहले मैंने क्या किया होता कि R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया होता कि R2 और R3 आपस में बदल देता। मैंने सेकंड रो और थर्ड रो बदल देता हूं, बदल दूं? श्योर है? तो R2 को मैंने R3 से बदल दिया, सही है। ये बात समझ में आई? तो आप बताओ नीचे यहां क्या आ गया और ऊपर क्या हो गया 1 -1 और 2। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे ही अब ये रो 2 बन चुकी है, सही है। अब रो 2 और रो 1 को आपस में बदल दूं, क्या कहानी पकड़ में आई आपको? अब रुको 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 रुको, इसका मतलब ये मेरा जो नया डेल्टा डैश है और कॉमा लगा करके मैंने क्या कहा, फिर मैं रो 2 को किससे बदलूंगा? रो 1 से। तो देखो साहब, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहली बात तो ये स्वैप हुए तो 3 2 1 नीचे आ चुका है, 1 -1 और 2 ऊपर बीच में जा चुका है, फिर जैसे वो बीच में पहुंचा फिर से स्वैप हुआ, तो अब 1 -1 और 2 सबसे ऊपर पहुंच गया और बीच में क्या आ गया 1 2 3। क्या ये और फर्स्ट सेम है क्या? मतलब ये डेल्टा डैश जो है, ये जो लिखा है ये और ये सेम है क्या? देख, अच्छे से देख के बताओ। नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। आपको समझ में आया? ये कहानी पकड़ में आई आपको? उसमें क्या था, पहला और आखिरी बदले थे, इसमें जो तीसरे नंबर का था ना वो 2 बार ऊपर गया है। नहीं समझ में आया? पहले जो तीसरे नंबर का था वो पहले यहां गया फिर वो ऊपर गया। स्टोरी समझ में आई आपको? पहले वाले में तो सिर्फ स्वैप हुआ था, अब की बार वाले में 2 बार चला ऐसा। अब जब भी कोई भी रो 2 बार ऊपर जाए या नीचे आए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। नहीं आए? लॉजिक क्या होगा? क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, जैसे ही ये पहली बार बदले तो माइनस का हो गया। नहीं समझ में आया? देखो, इसका आंसर था -20। सोचा, जैसे ही 2 रो कॉलम बदलते हैं तो पहली वाली प्रॉपर्टी कहती है अब ये प्लस का 20 हो चला है। नहीं है? फिर से ये स्वैप हुए तो फिर से क्या हुआ माइनस का 20, तो माइनस का 20 का -20 रह गया। सही है? तो आपको हर बार बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या मैं सिर्फ कोई 2 रोज को आपस में बदल रहा हूं या मैं आखिरी रो को फर्स्ट रो बना रहा हूं या फर्स्ट रो को आखिरी रो बना रहा हूं। बहुत ही क्लोज कॉल होगी, आपको लगेगा यार सेम है, लेकिन सेम नहीं है। देखो, आप सोचो, देखते हुए भी एक बार चक्कर आ जाता है। तो आप हमेशा इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है ना। क्लोज कॉल है, काफी क्लोज कॉल, इसको समझ के चलना। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। हाँ हाँ, रो और हाँ उन्हें तो उसे क्या नहीं, ये तो हमने रो और कॉलम को चेंज ही नहीं करा, हमने तो एक ही रो को 2 बार बदला, रो को रो में ही रखा, रो को कॉलम में चेंज ही नहीं करा। उसमें फर्स्ट वाले में करा था, फर्स्ट वाले में रो और कॉलम बदले थे, है ना। हाँ, चलो आगे। अच्छा, तो इसका आंसर वापस रिमेन सेम है। ये जरूर ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। छोटी चीज है लेकिन यही काम की चीज है एक्चुअल में। ठीक है, अक्सर इसी से कंफ्यूजन होगा आपको अपनी, जब आप बुक्स वगैरह देखेंगे, शीट वगैरह देखेंगे, आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, अगला। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3, ये तो सबका देखा देखा सा है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट आर 0, then value of determinant is equal to 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट है ना, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट नहीं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, ठीक है ना, कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर 0, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो सारी 0 0 हो या एक कॉलम 0 0 हो, तो फिर सोचो ही मन, फिर डेल्टा 0 आएगा। जैसे मान लो आपको दे रखा है किसी ने डेल्टा कितना 1 2 3 या 3 2 1 और यहाँ पे 3 2 1 और फिर 0 0 0 दे दिया, आंख बंद कर लीजिए 0 ही आएगा।
आप पूछ सकते हैं क्यों, या मुझे बता सकते हैं क्यों? मैंने नीचे से ओपन कर दिया इसको, नहीं समझ में? मैं नीचे से ओपन कर गया ना, 0 फिर ब्रैकेट उसका, फिर -0 फिर ब्रैकेट उसका, फिर 0 फिर उसका, मतलब नीचे से ओपन कर दिया, नीचे से ओपन करूंगा 0 से मल्टीप्लाई होते हैं सारे, सबके माइनर से मल्टीप्लाई 0 दे देगा। सही है, एक बात। हाँ, अगला पॉइंट नंबर 4, इफ 2 rows or 2 columns of any determinant are identical or proportionate, then are proportionate, then value of determinant equal to 0. अगर किसी भी रो के कोई भी, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम के अंदर के एलिमेंट सेम या फिर प्रोपोर्शनेट है, समझने की कोशिश करते हैं जरा। जैसे अपने पास में डिटरमिनेंट चल रही है 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और नीचे की तरफ किसी ने अपने को दे दिया 2 4 6, नीचे की तरफ किसी ने दे दिया 2 4 6। अब हमें पता है कि 1/2, 2/4 और 3/6 सब बराबर होता है, नहीं समझ में? अब देखो ना, 1/2, 2/4, 2/4 1/2, 3/6। पहली और आखिरी रो को देखिए, क्या सारे एलिमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है? अगर कभी भी कोई भी 2 रोज या तो सेम हो या फिर प्रोपोर्शन में हो, आंसर 0 देगा, गारंटेड। ठीक है ना? क्यों देगा, इसके लिए वेट करते हैं। ठीक है, इट विल बी 0। ठीक है, एज रो 1 and row 3 are proportionate. Row 1 and row 3 are proportionate. सही है? अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5, अगली प्रॉपर्टी। If all elements of any row or any column, ठीक है ना, are multiplied by constant k, then value of determinant becomes k times। ठीक है, अब इसका क्या मतलब वो बताता हूं। जैसे हमें अच्छे से पता था कि हमने जो पहली जो डिटरमिनेंट निकाली थी, ठीक है, वो डेल्टा इज इक्वल में थी कितनी, 1 2 3 3 2 1 और 1 -1 और 2, और इसका आंसर आ रहा था -20। ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, जो ये नीचे की जो रो है, इसके सारे एलिमेंट्स को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 पर ट्वाइस करके देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं डेल्टा डैश क्या आएगा। नहीं समझ में आया? R3 की जगह हम 2 टाइम्स R3 कर रहे हैं, थर्ड रो का डबल कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, नया डेल्टा डैश जो आएगा वो कितना आएगा, देखो 1 2 3 तो 1 2 3 रहेगा, 3 2 1 3 2 1 रहेगा, ये 2 से गुणा करते ही 2 -2 और 4 हो जाएगा। हाँ या ना? अब जरा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं, ऊपर से खोल दूं तो हो जाएगा 1 इसका ब्रैकेट, फिर -2 उसका ब्रैकेट और 3 उसका ब्रैकेट। क्लियर? अच्छा देखो 1 के ब्रैकेट में कितना आएगा, 8 + 2 10। ये आ रहा है आपको? ये आप मेरे साथ करते ना, है ना कैलकुलेशन। चलो बताओ 2 का सोचते हैं भाई, रो और कॉलम डिलीट करा, 12 - 2 याद है ना, ये और ये डिलीट करा, 4 3 12 12 - 2 is 10 कर दो भाई। अच्छा 3 के टाइम पे रो और कॉलम डिलीट करो, ये 4 देने लगे, -6 -4 माइनस का 10, सही है, तो ये हो गया -30।
माइनस का 50 और प्लस का 10, माइनस का 40, क्या इसका डबल हुआ कि नहीं हुआ? इज इक्वल टू में 2 टाइम्स डेल्टा, माने डेल्टा डैश बराबर में दुगना हो गया। सही है, इसका तो प्रॉपर्टी एकदम बराबर है। लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको कभी भी कोई सीधे यूज नहीं करता, इसकी जगह कुछ इधर उधर जाकर के यूज करना चालू करते हैं। लोग कुछ और सोचते हैं, जो वो बोल रहा है उससे ज्यादा सोच रहे होते हैं। ठीक है ना? अब सोचो, देखो अब लोगों ने कैसे सोचा इसे, रेडी? अब लोगों ने इसे ऐसे नहीं पकड़ा है, इसको, इस चीज को दूसरे तरीके से सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर कल को मुझको वाकई में डेल्टा डैश मिलता और मुझे 1 2 3 दिख रहा होता, या 3 2 1 दिख रहा होता, नीचे मुझे 2 -2 और 4 दिखता, तो पूरी रो में से इसी एक ये दिख रहा है, वैसे देखा जाए इस पूरी रो में से 2 कॉमन आ सकता है, हाँ या ना? तो मैं क्यों ना 2 कॉमन ले लूं? अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 3 2 1, नीचे 1 -1 और 2 रह जाता। और मुझे पता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -20 है, तो 2 इंटू -20 करने पे मेरा -40 आना चाहिए था सर, हाँ या ना? तो लोगों के दिमाग में एकदम नई बात आई कि वो तो कह रहा था k टाइम्स कहने दो उसको, हमको ये पता चल गया कि हमारे पास में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कभी भी कोई भी एक जैसा नंबर अगर कॉमन आता है, तो वो कॉमन आने के बाद डिटरमिनेंट के बाहर खड़ा हो सकता है। नहीं समझ में आया? तो मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम जो चाहें अगर कॉमन ला सकते हो, तो ला करके उसे डिटरमिनेंट से बाहर खड़ा कर सकते हैं। और अगर बाहर खड़ा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। नहीं समझ में आया? अब इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये कि अभी ये तो हुआ, देखो बहुत ध्यान से, ये फिर इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ये सब है ना अपनी प्रॉपर्टीज में नहीं चलेगा, ये प्रॉपर्टीज में होगा ही नहीं, हम इसे खुद ब खुद अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? जैसे मेरे पास, मेरे को अब आप इसके लिए आपने हाँ भरी और आपका दिमाग चल रहा है इधर -40 आ गया, हाँ सर, नहीं मेरा दिमाग वहां नहीं चल रहा, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ये जो 2 है ना, मैंने इससे कॉमन लिया था, बाहर आ गया, बाहर आने के बाद मेरी इच्छा है मैं वापस किस में रखूं। नहीं समझ में आया? लाया इससे था, लेकिन वापस दूंगा तो मेरी इच्छा होगी भाई, समझ में आया? तो मैं जब रखना चाहूंगा तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं कि मैं इसे लिखूंगा 1 3 1 और इसे लिख दूंगा 4 4 -2 3 1 2। सोचो मैंने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई कर डाला? कॉलम 2 से। कॉमन लिया रो से, रो 3 से, और वापस भेजा कॉलम 2 को, और ये जब चाहूं तब मैं कर सकता हूं। आपको समझ में आ गया? एक बहुत सिंपल सिंपल गेम चल रहा, कोई भारी गेम नहीं चल रहा, कुछ भी भारी नहीं चल रहा, मतलब मेरी मर्जी है जिसे स्वैप करूं, जिसमें मर्जी है वापस पुट इन करूंगा। सही है? ये स्टोरी मेरा ज्यादा क्लैरिटी से होगी ना? तो ये वापस देखा जाए तो इट इज ऑल्सो -40। ठीक है? तो कॉमन फ्रॉम रो 3, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइड टू कॉलम 2, मल्टीप्लाइड टू कॉलम 2, राइट है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is unchanged by adding or subtracting the multiple of any row into a given row, into a given row.
राइट, करें इस पे बात। अच्छा, value of determinant remains unchanged, या value of determinant is unchanged by adding or subtracting the multiple of any row into a given row। ठीक है, अभी कुछ अजीब सा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, पूरी कहानी में सबका हेड यही है, ठीक है ना। तो अपने को यहां समझना है क्या है। देखो जरा, अगर कोई सी भी मान लीजिए हमारे पास में डिटरमिनेंट दे रखी है, ठीक है ना, और हमारे को पता चलता है हमारे पास में किसी हमने रो आयत रो पे हमने ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना। जब भी हमसे कोई आयत रो पे ऑपरेशन लगाएगा तो हम आयत रो में बाकी बची हुई, क्योंकि अगर भाई तो हम 3 रो थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 ही रो होंगी भाई, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 3 ही रो होती है ना। तो मैं किसी भी अगर बाय द रो पे अगर बाय द ऑपरेशन लगाता हूं तो मैं उसमें ऑपरेशन लगा सकता हूं कि बाकी बची हुई कोई भी जो 2 रो रहेगी उनका कितना भी मल्टीपल करके मैं जोड़ और घटा सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास में अब जैसे मैंने R1 पे लगाया ऑपरेशन, ठीक है, तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैंने उसमें 2 टाइम्स R2 करा और जोड़ा और 3 टाइम्स R3 करके घटा दूंगा, तब भी डेल्टा डेल्टा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमको कहानी पकड़ में आई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने किसी भी कॉलम पे लगाया, माना मैंने सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लगाया कि सेकंड कॉलम पे मैंने 2 टाइम्स थर्ड कॉलम और प्लस में 1 टाइम कॉलम 1 जोड़ा। मैं किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ या घटाऊंगा, मेरी डेल्टा पे कोई असर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, इसकी जवाब किसी और प्रॉपर्टी में मिलेगा, लेकिन अभी तो असर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैं जिस पे भी ऑपरेशन लगा रहा हूं ना उसको टच नहीं कर रहा। जैसे मैंने C2 पे ऑपरेशन लगाया तो फिर C2 साइलेंट बैठा है, जब मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 साइलेंट बैठा है। समझ में आया? इसको ये जो है ना, ये हमारे को किस लिए लिखना पड़ेगा? ये इसलिए लिखना पड़ेगा ताकि हम जब दोबारा कॉपी देखें तो हमें पता चले कि हमने यहाँ पे किया क्या था, मैंने क्या दिमाग में आया था अचानक से कि मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। अब जैसे मतलब मान लीजिए जैसे मेरे को अगर सपोज कीजिए ये जैसे अपने ये वाले क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, ठीक है, हमको यही वाला था ना क्वेश्चन, नहीं डेल्टा अपना तो ये सबसे प्यारा सा डेल्टा है 1 2 3 3 2 1 और यहाँ पे कितना लिख रहा है 3 2 1 और यहाँ कितना 1 -1 और 2 ऐसा दे रखा है, राइट है। अपन एक काम करते हैं, अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप सबको शामिल करो, जिसकी मर्जी है जितना आप ऑपरेशन लगाना चाहो ऑपरेशन लगाओ। अब ये ऑपरेशन लगाना जरूर सीख जाना, क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, राइट है। अब ऑपरेशन कैसे लगाता हूं वो सिखाता हूं। देखो ऑपरेशन लगाना ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं जो ये थर्ड रो है, ठीक है ना, इसको फर्स्ट रो में से घटा देता हूं, घटा देते हैं। तो मैंने अगर भाई ऐसा सोचना है तो मेरे को पता है रो 1 लिखूंगा कि मैं फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में से रो 3 घटाना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं। कभी भी घटा सकते हो, हाँ कभी भी घटा या जोड़ सकता हूं, कुछ भी, कोई बस पूरा रो उठेगा, पूरा कॉलम उठेगा और घटेगा या जुड़ेगा, उसका 2 टाइम्स घटेगा जुड़ेगा, 3 टाइम्स जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा, इससे मेरी कई चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे? सुनो, देखो जैसे मैंने 1 -1 और 2 को अगर मैंने इसमें से घटाया तो 1 -1 करते ऊपर आ जाएगा 0 और 2 -1 3 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो चुका होगा, सही है। अच्छा और इधर मेरे पास में 3 2 1 1 -1 और 2 रह गया। तो जब मैं उसे ओपन करूंगा तो मैं ओपन करूंगा यहां इस फर्स्ट रो से, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ, मेरे को आगे सोचने की जरूरत नहीं, वो तो 0 ही पड़ गया ना। अच्छा फिर दूसरे नंबर पे गया माइनस का 3 उसका माइनर, प्लस का 1 उसका माइनर, यही तो होगा। अब मैं 3 के टाइम पे जब माइनर की बात करूंगा तो 6 -1 बोले तो 5, और जब मैं 1 के टाइम पे माइनर करूंगा तो -3 -2 मतलब माइनस का 5, आंसर वापस से माइनस का 20 आ गया। क्या हमको कहानी पकड़ में? मैंने कुछ नहीं गिरा, मैं सिर्फ, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं? अरे आज आपको ये 1 2 3 दिख रहे हैं, कल को ये 267 253 दिखेगा, क्या करोगे? नहीं है समझ में? वो तो आपको ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन देगा, फिर उस टाइम के लिए अपने पास एक ही इलाज है, उसे तोड़ते जाओ। किसी भी पूरी रो का 2 टाइम्स करके घटाया, 5 टाइम्स करके घटाया, खट से ना 18 19 पे ले आओगे 263 को। आप इसको पकड़ के चलना है ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली चीज तो करना क्या है, किसी भी रो किसी भी कॉलम को किसी भी रो किसी भी कॉलम से जोड़ो या किसी भी मल्टीपल से जोड़ो या घटाओ, मर्जी है जो करो, लेकिन याद रखना ऑपरेशन के टाइम पे जिस पे ऑपरेशन लगेगा वो सेफ रहना चाहिए।
कहानी समझ में आई आपको? ऐसा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे कोई मेरा विचार नहीं है, पहले तो अपन ने सिर्फ बात रखी है। ठीक है, अभी मेरे को जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पहले मैं आपके सामने ऑपरेशन लिखूंगा, फिर है ना उसके बारे में सोचेंगे। पहले आप मेरे को बताना कि ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपके सामने ऑपरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ R1 पे -R1 + R2 करना चाहता हूं मैं। अब वो बात समझ में आई? ये क्या, क्यों आखिरकार कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना कर रहे हैं, क्या है ये? रो जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो सेफ होना चाहिए, जबकि R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, आपने इसी का -R1 कर दिया, तो एक गलत है। मैंने आप ऐसा कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते। सही है, अगला दिखता हूं, देखो अब मेरे को बताना। अब मैंने लिखा R2 पर ऑपरेशन लगाया R1 + 2R2। अब की बार क्या गड़बड़ कर गया मैं? ये तो सेम है ना, मतलब R2 के टाइम पे R2 की बात करनी है ना। इधर अगर R2 है तो उधर 2R2 नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर आप इस पे 2R2 करते हो तो फिर डेल्टा के बाहर 1/2 करो। नहीं समझ में आया? आप कर भी सकते हो, उसका भी हमारे पास एक इलाज है, लेकिन ऐसा सीधा मत करना। ठीक है, वो लेकिन वो और रिस्की है। ठीक है, एनीवे अच्छा चलो, अब मुझे बताना, मैंने ऑपरेशन लगाया C1 पर, C1 + C2 C1 + C2 - 2C3। सही है या गलत है? सही है क्या? अच्छा मेरे को ये बताओ, आप इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब किसी ने क्या किया होगा? कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया होगा कि उसके सारे एलिमेंट को कॉलम 2 के सारे एलिमेंट से जोड़ूंगा और जो आएगा उसको C3 के दुगने से घटा दूंगा। नहीं आया? ऑपरेशन पकड़ में आ रहा है आपको? अभी जैसे मान लो मेरे को अगर भाई ऐसा इस पे करना पड़ता, चलो सपोज करो मेरे को इस पे लगाना पड़ता कि डेल्टा इज इक्वल टू में, यहाँ पे लिखा होता 1 2 3 3 2 1 और यहाँ पे लिखना होता 1 - 1 2। बताओ जरा ये ऑपरेशन कैसे लगेगा? आप अपनी कॉपी में बना लोगे क्या? हाँ तो कॉपी में बनाओ, फिर बात करते हैं ना। फिर आप मेरे को बताना कि ऑपरेशन कैसा लगेगा, बस ऑपरेशन लगाना और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? तो मेरे को ऑपरेशन दिखा दो कि ऐसा ऑपरेशन लगेगा। आओ कुछ भी, ये नहीं, अभी तो फिलहाल ये वाला लगाना है ना जो मैंने लिखा है, ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा। एक मिनट। हाँ भाई, अब बताइए कितने लोगों ने लगा दिया ये ऑपरेशन? अरे बहुत कम ने लगाया, ये ऑपरेशन ही तो लगाना था, करना क्या था? हाँ भाई बताओ, पहले किस पे ऑपरेशन लगाना था? इस पे, कॉलम 1 पे। कॉलम 1 क्या होता है? इस पार्टी पे? ये क्या कॉलम 1? मतलब इसी पे लगाना था ना? कॉलम 1 ये होता है ना, कंफर्म हो ना आप लोग सब, या इसमें भी कंफ्यूजन कि यही कॉलम 1 होता है ना? तो आप हाँ, क्योंकि कई ऐसे होगा जो कॉलम 1 ये होता है। हाँ यही कॉलम 1 है मेरे दोस्त,
ये कॉलम 1 है तो कॉलम 1 पे क्या करना है अपने को, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ना है। तो देखो साहब मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ लिखूंगा 1 + 2, सेकेंड कॉलम है ना, पहला आदमी इधर जुड़ गया। अच्छा इधर 3 + 2, यहां लिखूंगा 1 + -1। अभी मैंने C1 + C2 लिखा। अब 2 C3 का मतलब ये थर्ड कॉलम दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम ये वाला, ये थर्ड कॉलम दिख रहा है, ये थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट का डबल करूंगा। नहीं समझ में आ रहा, इसका डबल होते ही कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अच्छा ये -6 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने माइनस करना है। नहीं समझ में आया, अच्छा बताओ, चलो अगले वाले का क्या आएगा, इसका डबल घटाऊंगा, थर्ड रो के हर एलिमेंट का डबल घटाऊंगा। तो 1 का डबल 2, तो मैं -2 लिखूंगा, 2 का डबल करूंगा तो -4 करूंगा। और बाकियों का क्या होगा, जब ऑपरेशन लग रहा होता है तो जिस पे लग रहा होता है वही पार्टी अफेक्ट हो रही होती है और बाकी सब सेम रहते हैं। तो बाकियों का क्या होगा, 2 3 2 1 -1 और 2 सेम रहेगा। नहीं समझ में आया, आपको ऑपरेशन लगाने सीखने ही पड़ेंगे। चॉइसलेस है ये चैप्टर, इतना सिंपल है कि आपको सीधे आपको आपके खट से क्वेश्चन हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारी एनसीईआरटी कट 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 आपकी तरफ आ जाएगी। फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कट 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 कट, फिर अपनी शीटें एक एक करके क्रम में चलते जाओ, उड़ाते जाओ, क्योंकि सबसे आसान कौन है, बस उसको धो लो अच्छे से। सबसे पहले पतले पहलवान पे मतलब याद है ना, फीदर वेट चैंपियन हो जाओ पहले तो, ठीक है, उसके बाद हैवी वेट की तरफ बढ़ना धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप उसको धो लो कि भाई आज एनसीईआरटी अपन कम से कम आधी कर देंगे। उसके अंदर ढेर मनमान क्वेश्चन है, आप जिसों के लिए बनाई गई है वो शुरू में, कि भाई आया बच्चा है ना, आते ही चलो मेरे को धो लो, ठीक है ना। तो आप उसको सबसे पहले पकड़ करके है ना अपने हाथ पैर साफ कर लेना, और फिर जैसे ही आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए ना, फिर आपको देखो अगले दिन आपकी चमक ही अलग हो जाएगी। जैसे अभी आप इतना उदास उदास से लग रहे हो ना, ठीक है ना, कल नहीं दिखोगे आप मेरे को, जब मेरे को दोबारा मिलोगे तो लगेगा अरे वाह यार चैंप हो गया है भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो गया, -3, यहाँ से हो गया 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -4। इसको सॉल्व करोगे वापस आपका आंसर -20 ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप कर लेना, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और ऑपरेशन देता हूं, ठीक है। हाँ ऑपरेशन लगाना सीख जाओ, क्यों, क्योंकि कल को आपको उल्टा करना है। ये जो मैं दे रहा हूं ना, इसकी जगह आप सोचोगे हाँ लगाना क्या है ऑपरेशन, समझ रहे हो आप। हाँ मेरे को जैसे आपसे जैसे जितना मैं आपसे मिलता होता हूँ तो मेरे को ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जैसे आप बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, ठीक है, पढ़े ही नहीं थे, बहुत दिनों से नहीं पढ़े, ऐसा है क्या सही में आपके साथ, या हाँ है। तो इसमें क्या, देखो दो जनों से सरल और तरल रहने का है, एक तो डॉक्टर से, क्योंकि उसको अगर आपने इधर उधर गोली बता दिया तो गलत गोली दे देगा आपको, ठीक है, और दूसरा गुरु से। जब आपको गुरु को पता ही नहीं होगा कि भाई अपना चेला जो है वो किस लेवल का है, तो वो पता चला वो कोई भारी चीज पढ़ा गया, या पता चला अपना चेला भारी था, अपने हल्की चीज पढ़ा ली, वो बेचारा यहाँ पे बोर ही होता रह गया, ठीक है। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, तो क्लियर रखना चाहिए अपने कंसेप्ट को, है ना। तो अगर भाई नहीं पढ़े कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा हो जाता है 2-2 महीने नहीं पढ़ता आदमी, लेकिन जहां से जागो वहीं से सवेरा, है ना भाई। हाँ आधी रात भी हो सकती है, ठीक है ठीक है। ये तुम लोगों को किसने सिखाया, सच बताओ तुम्हारे को, है ये तुम लोगों को किसने सिखाया ये हो। अच्छा ये तो खैर कोई नहीं, 11th की बीमारियां हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप 12th में रमते जाओगे ना, अभी अप्रैल तक आओगे ना, आपको खुद ही छूट जाएगा सब। फिर जैसे जैसे जून जुलाई तक जाओगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा स्टेबिलिटी आ गई जिंदगी में, ठीक है। हाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी जिंदगी में, कोई चिंता नहीं, आपको याद भी नहीं रहेगा कि अच्छा ये सब भी कहानी थी क्या कोई, ठीक है। आप ये हो करना तो वैसे ही कम कर दोगे, खुद ही आपको खुद ही फील आ जाएगी। एक तो पहली बात तो 2 तरह की फीलिंग आने लग जाएगी, ठीक है ना, कि एक तो डिस्कार्ड आउट हो गया मैं, जून जुलाई तक आओगे ना तो लगे अपनी तो यार कीमत थी तो थी, जनवरी तक थी, फिर उसके बाद में किसी ने पूछा भी नहीं हमें, ठीक है, कब आते हैं कब जाते हैं किसी को कोई मतलब ही नहीं फिर ठीक है। इससे क्या होगा, एक आपके ऑटोमेटिकली स्थिरता आ जाएगी कि जो करना है हमें करना है, और ये बहुत अच्छी फीलिंग है, आपको पता नहीं है, बुरी फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। डिस्कार्ड आउट होना भी एक अच्छी फीलिंग है, तो आपको पता चल जाएगा करना अपने को ये। अच्छा चलो एक और बताओ, चलो मेरे को ये बताओ, ये ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, 1/2 2C2 + C1, बताओ क्या मैं ऑपरेशन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं। चलो ये बच्चा कह रहा है तो लगा सकते होंगे, है ना। आपको पता होगा इनडायरेक्ट वे में मैंने आपके साथ क्या चतुराई वाली चाल खेली, C1 को मैंने सेम रखा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपको कहता C2 +
C1/2। मान लो डेल्टा अपना वही रहता कि अब तो रट ही गया मेरे को 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और यहाँ कितना था 1 - 1 2, ठीक है। अब मेरे को एक सेकंड यहाँ पे बताओ कि अगर बाय द वे मैंने C2 पे ऑपरेशन लगा, पहले C2 तो पता है या अभी भी कंफ्यूजन है? C2 माने सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम माने ये डब्बा पकड़ लूं, इसको धोएंगे अपन, है ना। इसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट का आधा करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, थर्ड कॉलम के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होना है इस सेकंड कॉलम के साथ होना है। सेकंड कॉलम में जो 2 लिखा है उसमें फर्स्ट कॉलम का आधा, 1 का आधा, हाफ, हाफ इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना लिख दूं, 5/2 कर दूं। इसका आधा 3/2, 3/2 इसमें जोड़ते 2 + 3/2 7.5, ठीक है, 7/2, सही है क्या भाई? अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का हाफ, सोच लेना। ये पकड़, ये ऐसा आप, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है वैसे, ये मैंने गलत किया है, ये आपको पता है ना, स्पून फीडिंग कहते हैं इसे, कि ये इतना छोटा क्वेश्चन भी मैंने ही कर दिया। हाँ, ये मतलब ये गलत है कि अगर मैंने ही लिख दिया, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे ना तो 2-4, पहली बार ऐसा होगा कि अपनी क्लास में 40-45% बच्चे ही हाथ चलाने की सोचेंगे, फिर धीरे धीरे पता चलेगा आपने 90% स्टूडेंट से क्वेश्चन बनने लग गए। थोड़ा प्रेशर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि ना देखो, आपको हो सकता है पहले दिन दुखेगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, क्या आप मुझे गाली दोगे? और नहीं बनेंगे तो दोगे ना? देंगे ही देंगे, ऑब्वियस ही बात है, मन में दे लेंगे, मुंह पे नहीं देंगे यार, पूरी शीट खाली रहेगी, ठीक है ना। हाँ, इससे बढ़िया क्या है ना, आप पहले मुझे दे लो आप गाली, लेकिन उसके बाद मत देना, फिर आप बहुत बढ़िया, वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। फिर अरे क्वेश्चन बनते हैं यार, कुछ भी कहो, क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ पता नहीं, ठीक है। तो वो तब भी बनेंगे जब मैं आपको काम करवाऊंगा ना, तो थोड़ा प्रेशर रखना ही पड़ेगा। आपको पता है ना वो कोल, वो क्या डायमंड और कोल की है ना कहानी, डायमंड इज नथिंग बट अ कोल हु लिव्स अंडर प्रेशर, सही है ना। हालांकि ऐसी बात होती नहीं है ना कि कोयले से कभी हीरा बनता हो, हाँ, सिर्फ कहने की बात है ना। अच्छा, क्या मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूं? बताओ बताओ, ये ऑपरेशन लगा सकता हूं क्या? आप इसे मैथमेटिकली करेक्ट नहीं कहेंगे। मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए ऑपरेशन जिस पे लग रहा है, ठीक है, उसे उस जगह होना जरूरी है। हाँ, लेकिन आप अपने लिए लिख सकते हो, आप अपनी तरह से लिख सकते हो, कॉपी में कहीं पेंसिल से लिख सकते हो, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। हाँ, इंटरचेंज है बराबर, लेकिन उसको बता नहीं सकते हम इस तरह से, मैथमेटिकली गलत है। क्योंकि मैथमेटिकल नोटेशन कहता है कि किसी भी नोटेशन में जिस रो या जिस कॉलम पे एक्ट हो रहा है उसे उसमें शामिल होना पड़ेगा, और ये यहां नहीं है R3, तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, बट अंदर से करेक्ट है, क्योंकि हम अब रो R3 और उसको अगर लिखा, हाँ, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या, इसको अगर ऐसा नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे R1 R3 इंटरचेंज, समझ में आया आपको? ये मैथमेटिकली करेक्ट है। आप बोर्ड में ऐसे लिखोगे मारेगा नहीं वो आपको, लेकिन ऐसा कर दे 1/4 माइनस, हाँ, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। क्लियर है? मतलब गलत को गलत, सही को सही बोलने का, ठीक है ना। हालांकि मैंने खुद ने थोड़ी देर पहले यूज करा था, हाँ, तो मैं इसीलिए तो मैंने आपको तुरंत टोक दिया, मैंने कहा देखो करा था, लेकिन वो मैथमेटिकली रॉन्ग है, मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। हाँ, मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है अपने को, अपन अंदर अंदर सब ऐसे ही लिखेंगे जो गलत है। आप सोचो, ऊपर वाला इतना समझदार है, उसने आपको सिर्फ 22% ऑक्सीजन दी, नहीं 78% नाइट्रोजन दी, तो हिसाब से आप रो दो कि यार 100% देनी थी, क्योंकि लिविंग तो ऑक्सीजन के दम पे हमारी पूरी देते आप। इसका मतलब वो भी चाहता है कि पूरी दुनिया पूरी 100% सही नहीं हो, 22% लोग सही हो सिर्फ, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, है ना। 78% इधर उधर जा सकते हैं, हाँ, और 2-4 तो बहुत ही खतरनाक वाली होंगी, है ना। अच्छा, अब चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे बात करें। अच्छा चलो बताओ, C3 पर ऑपरेशन लगा है ट्वाइस C3, ये ऑपरेशन ही नहीं है क्या? ये ऑपरेशन तो तब होता जब इसके साथ बेचारे के साथ कुछ होता। ये क्या है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 डेल्टा हो जाएगा, नहीं है? हाँ, इस तरह की, तो पहले मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। ऑपरेशन में आपको सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूं, अब मेरे को लगता नहीं कि अब मैं और ज्यादा आपको ऑपरेशन समझाऊं, अब आप मेरे को उल्टा क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है, देखेंगे आप। मैं आपको कोई छोटा क्वेश्चन देना चाहता हूं एक्चुअल में।
रुको रुको, स्लो पेस में खेलेंगे ना अपन। कोई आसान क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो हमारे को मिल जाए। शीट पड़ी है, शीट दो ना, आपकी शीट में से कोई एक कद्दू का कोई है ना खरगोश टाइप का क्वेश्चन हो तो उसे मार देते हैं, है ना। शीट में सबसे बड़ा दर्द ये पता है, हर स्टूडेंट का वही दर्द है जो मेरा दर्द है, फिरते ही ईंट पड़ती है। पहला क्वेश्चन ही ऐसा होता है ना, आदमी कहाँ करता हुआ निकल जाता है, ठीक है, आता ही नहीं है। कई बच्चों तो आते ही नहीं है इस तरह वापस, पहला क्वेश्चन देखा, अरे यार छोड़। अरे ऐसा होता है ना। हाँ मैं भी ऐसे बहुत दुखी हूँ, लिटरली बहुत दुखी। मैं पूरे कोटा में इसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, है ना, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्या है ना, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कुछ होता ही नहीं है, वो देखता ही रह जाता है, कौन सा करूं। अंदर मन में चलता रहता है, यार कौन सा है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई तो हो जाओ रे। है ना, कोई तो हो जाओ रे। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर भी अब मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढ ही लेता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ी है किसी के पास में? देखो एनसीईआरटी मिल जाता उसमें होगा ना एनसीईआरटी, नहीं इसके लेवल तक आएंगे ना, विल कम टू दैट, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। बट पॉइंट ये ना, आपको मेरे को पहला क्वेश्चन देना, आप सोचो आपकी जिंदगी का पहला क्वेश्चन और आपको पता चला वो भी आपने नहीं किया, इससे बढ़िया तो ऐसा होना चाहिए ना, हाँ मैंने कर दिया। अब मतलब मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ी है क्या या नहीं है? अरे उसमें मिल जाएगी ना, ओपन कर लो, डाउनलोड मार दो, क्या जाता है। करते ही नहीं, उसे बुक नहीं मानते तुम लोग। एनसीईआरटी अरे खरीदता कौन है, एनसीईआरटी तो पूरी तरह फ्री है भाई, एनसीईआरटी कौन खरीदता है आजकल। उसमें मिल जाएगी ना आपको, क्या नाम है, डाउनलोड करोगे तो उसमें मिल जाएगी। यहाँ पे मोशन ऐप में भी पड़ी होगी ना। हाँ 11th की नहीं पढ़ने का, 11th की तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने काटा पीटा है। सोचो क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर डाला, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी 3 पेज का डाल के खत्म। 3 पेज का कॉम्प्लेक्स नंबर, सोचो आप, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉनिक देखा आपने एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी में उन्होंने पैराबोला को पैराबोला लिखा है या कॉनिक लिख के ही निकल लिए थे? कॉनिक सेक्शन है ना। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, लेकिन है ना, मैं फिर बोल दूं, एनसीईआरटी सिर्फ एक 12th का एग्जामिनेशन का टूल है, उससे ज्यादा नहीं है। एक्चुअल में जो कमेटी है उसने अच्छे स्टूडेंट्स, आ गया वो है ना, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये भी करा है कि वो, हाँ भाई चलो भाई, आप मेरे को करके बताओगे, है ना। आपको पहले, सबसे पहले एक बढ़िया क्वेश्चन करके दिखाना है, रेडी। हालांकि मैं इतना लोअर लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन तक जाऊंगा। 410, चलो आगे बढ़े, ठीक है, जल्दी से बताना मेरे को करके। है सॉल्व, डेल्टा निकालना है और क्या। आप जल्दी, जितनी जल्दी बनाएंगे उतना बढ़िया मेरे लिए। वेरी गुड। लेकिन आप लोग अपना अपना बनाना है ना, ऐसा किसी का सुन करके अपने को -52 नहीं लिखना। कितना आया? माइनस का 52। श्योर है? ये वापस दे। हाँ भाई, इसमें कुछ भी काम का नहीं निकला, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बाकी लोगों ने भी नहीं बना अभी। अल वेट, है ना, आप बनाओ भाई, पहला क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना आपका। हाँ एकदम एकदम बिंदास तरीके से बनाओ कि हाँ मेरे से बन गया सर। मैं तब तक आपके लिए सोच रहा हूं कि आपका आसान क्वेश्चन का सेट कहां हो सकता है। आसान क्वेश्चन का सेट कहां हो सकता है? रुको मिल जाएगा। रेडी, चले भाई अपन करें क्वेश्चन को, है ना। कितना? माइनस का 52। श्योर है? पक्का? अब तो सबका आ गया? या वो जिनका होना था उन्हीं ने करके दूर से चिल्लाने लग गए, वो बाकी बच्चे बच्चे तो अब पीछे एंजॉय कर रहे हैं उनके। अच्छा देखो, पहली चीज है ना, पूरी डिटरमेंट में अगर कहीं से लकीली 2 0 मिल जाए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, ठीक है ना। तो जिधर भी 2 0 मिले ना, उस रो या उस कॉलम से खोलना ही समझदारी है। नियम नंबर 1, ठीक है ना। तो देखो 2 0 यहां मिले, तो अगर मुझे खोलना है तो कॉलम 3 से खोलूंगा मैं रो 1 से खोलूंगा ही नहीं।
ठीक है ना, मतलब इस मजाक में भी एक काम की चीज आ गई, ठीक है ना। अब अपने को पता चल गया कि इधर मुझे इधर से खोलना है, तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो मैं इधर से लिखूंगा 4 प्लस का, ठीक है, फिर माइनस का 0, याद है, प्लस माइनस प्लस, याद है ना, फिर प्लस का 0, और आपको पता है अच्छे से कि 0 के पीछे कुछ मत लिखो, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है। ये समझ में आ गया। अच्छा अब देखो 4 के टाइम पे मैं क्या करूंगा, 4 की रो और कॉलम डिलीट करा, ये आया कितना, माइनस का 1 माइनस का 12, सही है, कुल मिला के हो गया माइनस का 52, इसलिए इतना आसान बन गया। अब आप में से जिसने मेहनत करी यो वाली, वो गलत ना समझे खुद को, लेसन लेसन होता है भाई, अपने को कहीं से मिल जाए कि हमने सीखा छो के हाँ यार इस साइड से खेलेंगे। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, अगर सर ये 0 ये 4 ये 0 होता तो, या तो आपको 2 0 मिल गए, अरे क्यों, यहां 0 होता यहां पे 4 होता तो भी तो 2 0 मिलते हैं, तब भी मैं इधर से खोलता, नहीं समझ में आया। अच्छा मान लो अब बच्चे के दिमाग में क्या क्या आता है वो सोचो, देखो 1 माइनस 2 0 होता, यहां पर 0 3 4 होता, और यहां 4 1 1 होता। अब क्या करते सर, अब 2 0 होते हैं तो फिर आप कहीं से भी खोलो 2 0, अगर बाय द वे एक रो या एक कॉलम में नहीं पढ़ रहे तब भी आपको असर तो उतना ही देके जाएंगे, क्योंकि वो 0 मल्टीप्लाई में 0 दे देंगे, यहां नहीं देंगे तो किसी और जगह से 0 दे जाएंगे। स्टोरी पकड़ में आ रही है आपको? हाँ बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आप जैसे जो क्वेश्चन करोगे ना फ्रेंडली होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये यूं सोचता है। अब देखो हमारी तकदीर में क्या है ना, हमारी तकदीर में चाहे एनसीईआरटी उठाएं चाहे किसी भी साइड से उठाएं, हमारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली आना तो ही, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा डिफिकल्टी से, थोड़ा मुंह बना के बना लेते हैं। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारे को, √13 प्लस √3, ठीक है, 2√5, डरावना सा है ना, √5। अगला दिख रहा है √15 प्लस √26, 5 और अंडरूट में 10, और यहां दिख रहा है √65 प्लस, अब आई डोंट नो ये 3 दिख रहा है मुझे, जिसने लिखा है इस पे, और यहां मुझे दिख रहा है √15 और यहां मुझे दिख रहा है 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें। हाँ भाई, अब इसे खोल दें इसे, अरे वाह देखो मैं यही सुनना चाहता था कि किसी स्टूडेंट को ये भी आइडिया है क्या, ठीक है ना। हालांकि मैंने, अब इसको लिखना मत, आप रुको, वेट होल्ड पे रहो, आप अभी इसको होल्ड पे रखो। मैंने जैसे लिखा ना, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप में से किसी के दिमाग में तो ये बात आएगी कि सर इसे तोड़ देते हैं। अब आपको ये चीज जो है ना, ये चीज आपको जो तोड़ने वाली बातें हैं, या तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन के दौरान जब आपको थोड़ा बहुत शायद डिटरमिनेंट पढ़ाया गया होगा, तब आपको बताया गया होगा, ठीक है ना, ये हाँ तभी बताया गया होगा। अगर मान लो आपको याद नहीं है तो इसमें कोई दुखने की बात नहीं है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हालांकि मैं सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ एक टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन पे आ रहा था, इसको जानबूझ के होल्ड पे छोड़ रहा हूँ, चलेगा, होल्ड पे छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई आपको, है ना, तो जब तक बताई नहीं तो कैसे खेलूंगा उस पर, ठीक है, होल्ड होल्ड होल्ड, ठीक है। अच्छा आप मुझे क्वेश्चन करके बताएं, डेल्टा इज इक्वल टू में दे रखा है 1a² 1b² और यहां दे रखा है 1c² हाँ भाई, वैसे तो आप में से किसी को अगर ये भी याद हो तो मुझे इसका आंसर बता सकता है क्या? वेरी गुड, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब पिछली बार आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था या याद किया था? याद किया था? एक मिनट, अपन एक काम करते हैं ना, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेडी, तैयार है आप लोग, है ना? मैं इसमें एक काम करता हूं, पहले मैं लिखता हूं कॉलम 1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक है, फिर कुछ और ऑपरेशन भी लगाने के मूड में हूं, तो इसका मतलब मैंने पहले से वो अपना सेमीकोलन लगा लिया, ठीक है। मैं तब तक आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को जरा समझाना। कॉलम 1 दिख रहा है ये वाला, अगर इसमें से कॉलम 2 घटाता हूं तो 1 माइनस ए दिखा, 1 माइनस बी दिखा, 1 माइनस सी दिखा, दिख गया होगा, सोच लो। अच्छा अब मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, सोचो, लगा दूं? अगर मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दे तो a माइनस ए स्क्वायर, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा तो बता सकते हो, ए कॉमन आ रहा है अंदर, 1 माइनस ए, बी माइनस बी स्क्वायर, बी कॉमन 1 माइनस बी, अगला सी 1 माइनस सी, श्योर है? अच्छा फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मुक्ति दे दें, आप बैटरी मंगा लो, है ना,
क्या बैटरी मंगा लो, बैटरी जाने वाली है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज सोचो, देखो आपको अगर दिख रहा हो तो उसको वाला है, काश ये 1 माइनस कॉमन आ सकता, आ नहीं रहा ना भाई, कॉमन तो आ ही नहीं रहा, क्या किया? अभी कोई अगर देखो 1 माइनस कॉमन नहीं आ रहा, नहीं है, सिर्फ आपके आइडियाज जार में हो कि अगर भाई आप मेरे को कुछ बता सकेंगे सर ऐसा कर लेते हैं, आराम से चलो के खेलेंगे ना अपन को ना, आप अपनी तरह से सोच के जवाब देंगे कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, मैं कर रहा हूँ आपके जवाबों का, कैसा करते हैं गवर्नमेंट के अंदर आप ही का ये सारा 1 - रो 2, 1 - रो 2 करते। अब देखो दूसरा तरीका, ठीक है, मेरे को ये पता चल गया अपना ये प्रोग्राम टॉप हो गया, ठीक है, कुछ कॉम तो आ नहीं रहा, दूसरा नियम हमेशा पकड़ के चलना, कैसे भी करके 2 0 क्रिएट, नहीं आता? कैसे भी करके 2 0 क्रिएट कर दो, अपने को ये ऑप्शन फेल हुआ, ये फेलियर में हर बार सिखाया यार ये रास्ता तो बेकार था, मतलब लगा था 1 माइनस से कॉमन नहीं है, तो अब अपने दूसरा रास्ता सोचो, यहां देखो मेरे दिमाग में आ रहा है ये 2 0 कर देता हूं, हाँ यार इसमें से 0 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो देखो, है ना, मैंने रो 2 पे ऑपरेशन लगा, सोचो रो 2 में से रो 1 घटा रहा हूं, हाँ भाई देखो रो 2 में से रो 1 घटा दूं, सही है, अब रो 2 में से रो 1 घटा दो, मेरे को सिखाओ, बताओ, देखो अब पहली रो पे तो फर्क नहीं है तो वो लिखेंगे भी नहीं, पहले बताओ इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटाओ, तो 1 में से 1 गया 0, बी माइनस ए दिख रहा है, अगले नंबर पे मुझे दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सोचो ये दिख रहा हो आपको भी, हाँ या ना? अच्छा अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो, अब मैं दूसरा ऑपरेशन लगा रहा हूं रो 3 पे, रो 3 पे ऑपरेशन लगा, रो 3 में से रो 1 घटा देता हूं, क्या कहते हो आप, रो 3 में से रो 1 घटाए तो 1 - 1 करते ये भी 0, आपको बताना पड़ेगा, अगला अगला सी में से ए घटा दो सी माइनस ए, अगला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रुको 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 अब बड़े ध्यान से, अब पहले वाले का क्या करना वो भी बता दो, सेम लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, इतना लिख दूं, अब रुको, अब यहाँ पे भी अपने पास में एक और चॉइस आ गई बहुत ही बढ़िया वाली, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ सकता है, ले लूं क्या, लेकिन 0 कैसे देगा, कॉमन लेने पे 0 का 0 रहेगा, नहीं समझ में आया, तो अब मैं आपके लिए कर देता हूं ना ये काम, बी माइनस से कॉमन ले लिया, चलो अच्छा छोड़ो, अब मेरे को बताओ सेकंड रो में क्या क्या बचा, 0, यहाँ पे कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा बी प्लस ए, श्योर है, अच्छा एक इसमें से भी शायद कुछ कॉमन ले सकता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बताओ यहाँ क्या रह गया 0, यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ कितना रह गया सी प्लस ए, डन डन डन, ठीक है, अच्छा अब अपने पास लास्ट पॉइंट क्या रह गया 1 ए स्क्वायर, अब अगर भाई ओपन करवाना चाहेंगे तो किस तरफ से करूं, फर्स्ट कॉलम से, याद है ना, क्योंकि इसके बाद 2 0 मिल जाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम से ओपन कर दूं, तो मैं अपनी तरह से लिख रहा हूं सी माइनस ए इंटू में कितना बी माइनस ए, और अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से ओपन करा तो मैं लिख रहा हूं देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ, ठीक है, -0 फिर +0, सोचा, अच्छा अब मेरे को यहाँ पे 1 से 1 के टाइम पे 1 की रो और कॉलम डिलीट कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस कितना लिख रहे हैं सी प्लस ए, माइनस में कितना बी प्लस ए, श्योर है, अब ए कट दो, तो फाइनली अपने पास में क्या रह गया जरा देखिए, इस b माइनस ए को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं a माइनस बी, लिख सकता हूं ना भाई, यहां से c माइनस बी जो आ रहा है उसे लिख रहा हूं b माइनस सी, देखो तो इसका माइनस और इसका माइनस खत्म हो गया, और लास्ट वाला कौन c माइनस ए पढ़ा है, तो हो गया प्रूफ, नहीं 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 नहीं, हम 2 कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ ये आउट ऑफ ऑपरेशन चला जाएगा ना, ठीक है, अच्छा देखो अब अपने हिम्मत करके एक तो कर लिया, आज का अपना पहली बोनी तो हो गई, ठीक है ना, टाइम अपना 8:43 है ना, तो कितना 8:50 तक है, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं जल्दी से ना, हाँ भाई अब ये क्वेश्चन आप हिम्मत करो भाई, मेरे से नहीं होगा ये, 1a a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, करिए हिम्मत आप, आंसर सेम है, अभी बनाओ आप, हाँ
एकदम सही, याद तो एकदम बराबर रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये काम में आएगा। ये नहीं दे गया मेरे को। अभी ऐसा रहा था तो लगा होगा 10 मिनट में खत्म हो, जल्दी जाऊंगा। वाटर बॉटल लेना ऐसा। क्या क्या? रो माइनस। हाँ, देखो ये एक और चीज रखना, डिटरमिनेंट में आप मेरा डिफरेंट होता है, आंसर विल सेम। ये तो बात आसान हो तो तब तक हो जाए, बता देना आंसर तो दिया आएगा, बता दो वाला तो आएगा, और एक और आएगा उसमें आएगा बी। आवाज आएगी क्या? हल्की फुल्की आई होगी। अरे मैंने आवाज मैं बंद ही कर दी थी, बैटरी खराब हो रही थी तो कोई मतलब वाली बात नहीं थी। अभी सही होगी क्या? नहीं, बैटरी इतनी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो ही गया, है ना? तो आज के दिन पे आपको क्वेश्चन दे दूं मैं थोड़े से, है ना, शीट के, ताकि आप घर पे जाए ना तो थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे तो, है ना, थोड़ा आपका जी लगा रहेगा। सालों हो गए आपका जी नहीं लगता इस दुनिया में। एक्सरसाइज सेकंड का बी, एक्सरसाइज 3 सेकंड ही कर लेना, एक्सरसाइज 3 का
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेना, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 भी कर लेना लगे आप, तो 2 ही है उसमें है ना, दोनों हो जाएंगी। बहुत ही चिल्लर है, पहली तो इतनी ज्यादा मतलब हो जाएगा, ठीक है।